मदन राघव सेठ के रेस्टोरेंट में काम करता था। वो एक सीधा साधा लड़का था। वो हमेशा लोगों की भलाई करता था, जबकि उसका मालिक बहुत ही लालची था। वो हमेशा यही सोचता था कि किस तरह लोगों को कम खाना देकर उनसे ज़्यादा पैसा ऐंठ सके। एक दिन की बात है, राघव सेठ की रेस्टोरेंट में एक गरीब किसान अपनी पत्नी और बच्ची के साथ आया, जिसे देख सेठ जी ने मदन से कहा, देख मदन, ये परिवार गांव का देहाती लगता है। पहले इसे ढेर सारा खाना खिला और फिर इन्हें लंबी चौड़ी बिल थमा दे। लेकिन सेठ जी, ये अच्छी बात नहीं है। ये परिवार तो देखने ही में बहुत गरीब लग रहे हैं। अरे तू जा, अंदर जाके देख, मैं इनसे लिपट लेता हूँ। सेठ जी, वो यहाँ के रेट तो ठीक है ना? अरे कैसी बात कर दी आपने। नहीं नहीं साहब, पूछना तो जरूरी है ना, क्योंकि थोड़े से ही पैसे थे, उसमें से पैसे डॉक्टर ने ले लिए और थोड़े पैसे हैं, बच्चे को भूख लगी थी इसलिए यहाँ आ गए। पहले पूछ लिया तो ठीक रहेगा, क्योंकि हम लोगों के पास ज्यादा पैसे नहीं है इसलिए। अरे आप लोग ये सब मत सोचिए, बस बैठ जाइए। मदन, तुम इन लोगों के लिए 3 स्पेशल थालियां लगा दो। वे लोग इस बात से अनजान थे कि एक थाली की कीमत 300 रुपया है और टेबल पर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में मदन उन लोगों के लिए थाली भी परोस देता है। थाली देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि थाली में ढेर सारे पकवान बने हुए थे। पापड़, सलाद, तरह तरह की सब्जियां, जो बहुत ही अच्छे थे। वाह पापा, खाना तो वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर गुलाब जामुन होता तो और मज़ा ही आ जाता। बिटिया रानी, ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए खाना ही खा लो। अरे बच्ची का मन है तो खिला दो गुलाब जामुन, उस बच्ची का दिल मत तोड़ो। अरे मदन, ला तो वो स्पेशल वाले गुलाब जामुन, बच्ची का गुलाब जामुन खाने का मन है, लाकर लगा यहाँ प्लेट। मदन गुलाब जामुन का प्लेट भी लाकर लगा देता है। थोड़ी देर में जब वे लोग खाना खाकर बैठते हैं, तभी राघव सेठ मदन को बिल देते हुए कहता है, ये ले मदन, ये बिल जाकर उन्हें दे आ। मदन को ये सब देख बहुत खराब लग रहा था, लेकिन वो करता भी क्या। वह चुपचाप अपने मालिक से वह बिल लेकर उनके टेबल पर रख देता है। बिल देखकर बेचारे केशव के तो नवंबर महीने में भी पसीने छूट जाते हैं। अरे ये क्या, हमारे यहाँ तो ठेले में एक थाली का 50 से 60 रुपया ही कीमत होता है। यहाँ 300 रुपया और 300 रुपया के गुलाब जामुन, 1200 रुपया का बिल बना है। इतना पैसा भला मैं कहाँ से दूंगा? क्या क्या बोल रहे हैं आप? थाली 300 रुपये प्लेट और गुलाब जामुन भी 300 रुपये में दिए हैं। इतने में तो हमारे गांव में 2 किलो गुलाब जामुन आ जाता है। अरे क्या हुआ, क्यों इतनी गुड़गुड़ाहट कर रहे हो? निकालो पैसे, बिल तो तुम्हारे टेबल पर आ गए हैं। अरे हाँ साहब, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है। इतना महंगा खाना हमारे यहाँ तो 50-60 रुपये में थाली लग जाती है। ऊपर से सलाद, पापड़ और कुछ मीठा होता है। इतना पैसा कहाँ से दूँ मैं? अरे भाई, वो सब मैं नहीं जानता, मेरा तो यही रेट है। अब जल्दी से पैसे निकालो और चलो, और भी ग्राहक वेट कर रहे हैं, जल्दी करो। धंधे के समय में मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी करो, चलो जल्दी पैसे निकालो, चलो। लेकिन साहब, मैंने कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं कहाँ से दूँ आपको इतने सारे पैसे? मेरे पास बस 500 रुपया ही है। ठीक है, अगर पैसे नहीं है तो अपने बीबी के गले में पड़े सोने के मंगलसूत्र को गिरवी रख, चल जल्दी कर। नहीं नहीं, मैं ये मंगलसूत्र नहीं दे सकती। ये मेरे सुहाग की निशानी है। जब से इन्होंने मेरे गले में ये डाला है, मैंने इसे कभी भी नहीं उतारा, कभी अपने आप से अलग नहीं किया है। मैं नहीं दे सकती ये मंगलसूत्र। साहब, ये अच्छी बात नहीं। मंगलसूत्र औरत की सुहाग की निशानी होती है। अगर आप चाहो तो मेरे तनख्वाह में से पैसे काट लेना। 6,000 तो तेरी तनख्वाह है, उसमें से 3,000 तूने एडवांस ले रखा है। अब खाने की बिल भी काटा देगा तो अपने बूढ़ी माँ को क्या भेजेगा? चुनचुना। ये लोग भी मेरे भाई भाभी की तरह है, यानी मेरे माता पिता। अगर इनकी जगह मेरी माँ होती तो मैं उन्हें भी कभी रोने नहीं देता। जुग जुग जियो मेरे बेटे। तुम्हारी माँ जरूर कोई बहुत संस्कारी रही होगी, जो तुम्हें ऐसे संस्कार दिए हैं। हाँ, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और अगली बार जब भी मैं शहर आऊँगा
तुम्हारा पैसा मैं चुका दूंगा। केशव अपने परिवार के साथ वहां से चला जाता है। फिर गुस्से में राघव सेठ मदन को खूब खरी खोटी सुनाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। मदन रेस्टोरेंट में खड़ा होता है। तभी उसकी नज़र सामने आ रही एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। कोई है? मुझे बहुत भूख लगी है। कोई इस बुढ़िया को खाना खिला दो। बहुत भूखी हूँ मैं। बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है ये। यहाँ का मालिक का दिल भी बहुत बड़ा होगा। 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मेरी मदद कर दो, कुछ खाने को दे दो। बूढ़ी अम्मा को इस तरह भूखा और गिड़गिड़ाता देख मदन को अपनी माँ की याद आ जाती है और वो उनके पास जाता है। क्या हुआ माता जी, आप इतना परेशान क्यों हैं? कहाँ से आई हैं आप? बेटा, मैं बहुत भूखी हूँ। 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। मेरे बेटे और बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। अगर तुम कुछ खिला दो तो तुम्हारा बहुत भला होगा। ये बुढ़िया तुम्हें दिल से दुआ देकर जाएगी। माता जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं अभी आपके लिए खाना लाता हूँ। आप टेबल पर जाकर बैठ जाइए। आपको देखकर मुझे मेरी माँ की याद आती है। वो मेरे साथ नहीं रहती, गांव में रहती है। इधर बूढ़ी अम्मा खाने के टेबल पर बैठ जाती है और मदन खाना लाने के लिए चला जाता है। अरे ओ मदन, ये बूढ़ी औरत कौन है जो टेबल पर बैठी है? क्या तूने उसे बैठाया है? मुझे नहीं लगता कि उसके पास पैसे है। तो अभी जा और उसे बाहर जाने के लिए कह। नहीं सेठ जी, मैं बूढ़ी अम्मा को बाहर जाने के लिए नहीं कह सकता। वो भूखी है। 2 दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। मैंने ही उन्हें टेबल पर बैठाया है। अब पैसे तो उनके पास नहीं है। आप मेरी तनख्वाह से उनके पैसे काट लेना, लेकिन उन्हें खाना खाने दो। अब तेरी पगार बची ही कितनी है? एक काम कर, तू आज अपना हिसाब कर ले और मेरे रेस्टोरेंट से निकल जा। मुझे तेरे जैसे स्टाफ की कोई ज़रूरत नहीं है। गुस्से में राघव सेठ मदन को काम से निकाल देता है। बेचारा मदन भी क्या करता, वो उस रेस्टोरेंट से निकल जाता है। मदन उदास होकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ वह बूढ़ी अम्मा आ जाती है। अरे बूढ़ी अम्मा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या हुआ? किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बताइए। अरे मदन बेटा, मेरी छोड़, तू बता, तू यहाँ क्या कर रहा है और इतना उदास क्यों नजर आ रहा है? आज अपने होटल नहीं गया काम करने? माँ, मुझे एक बात बताओ, ये दुनिया पैसों के पीछे क्यों भागती है? किसी को इंसानियत की परवाह नहीं है, बस सबको पैसे चाहिए। ये दुनिया है मेरे बच्चे। यहाँ मोह माया कोई नहीं छोड़ सकता। ये सबके बस की बात नहीं है। खैर, तुमने उस दिन मुझे खाना खिलाया था, उसके बदले में मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया था। तो बेटा, आज बताओ तुम्हें क्या चाहिए? आज तुम्हारी परेशानी है और मैं तुम्हारी मदद करूँ। माता जी, भला आप मेरी मदद क्या करेंगी? आपको तो खुद आपके बेटों ने घर से बाहर निकाल दिया। आपको मदद की ज़रूरत है। बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं तो तुम्हारा इम्तिहान लेने गई थी उस होटल में, लेकिन तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। मेरे पास पैसे नहीं थे, उसके बाद भी तुमने मुझे खाना खिलाया और उसका क्या सिला मिला? मालिक ने तुम्हें होटल से ही निकाल दिया। बेटा, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम जो कुछ भी बनाओगे और उससे लोगों को खिलाओगे, वो 10 गुना बढ़ जाएगी। कभी भी कमी नहीं होगी तुम्हारे जीवन में। अगर सच में माँ जी ऐसा हो सकता है तो मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ और मैं अपना खुद का ठेला लगाऊंगा। उसमें कम से कम कीमत पर लोगों को खिलाया करूँगा। इतना कहकर वह बूढ़ी अम्मा वहाँ से गायब हो जाती है और मदन इधर उधर देखता ही रह जाता है। थोड़ी ही देर में उसी पेड़ के पास कमलेश भी आ जाता है, जिसकी मदद मदन ने रेस्टोरेंट में की। आज कमलेश मदन के दिए हुए पैसे वापस कर देता है। मदन उसे लेना नहीं चाहता था, लेकिन कमलेश के समझाने पर वह पैसे ले लेता है और उन्हीं पैसों को इकट्ठा करके अपना खुद का एक ठेला लगाता है। आइए आइए भाई, आइए, 20 रुपये प्लेट, भर पेट खाना खा कर जाइए। बहुत ही स्वादिष्ट खाना है। अरे वाह बेटा, 20 रुपया में इतना अच्छा खाना, बहुत अच्छा काम किया तूने, बहुत आगे जाएगा एक दिन।
हाँ माता जी, 20 रुपये प्लेट खाना है, आप लोग भी खाकर जाइए। बस सबका प्यार दुलार और आशीर्वाद चाहिए। मदन 20 रुपया प्लेट राजमा चावल रोटी सब्जी ढेर सारी चीज़ें खिलाता था, जिस कारण से अब उसके पास ग्राहक भी आने लगे थे। सभी ग्राहकों को उसका खाना बहुत पसंद भी आ रहा था। अरे वाह भाई, इतना टेस्टी राजमा चावल, अब तो मैं रोज यही खाऊंगा। मदन बहुत थोड़ा ही खाना बनाया करता था, लेकिन बूढ़ी माँ के वरदान के कारण खाना बहुत ज़्यादा हो जाया करता और इसी तरह धीरे धीरे वो ढेर सारे पैसे इकट्ठे कर लेता है। इधर राघव सेठ के लालच और घमंड के कारण उसका रेस्टोरेंट डूब जाता है और वह बंद करके कहीं चला जाता है। इसी तरह 2-3 साल बीत जाते हैं और मदन उसी रेस्टोरेंट को खरीदकर वहाँ अपना खुद का एक होटल खोल लेता है, जिसमें लोगों की भीड़ लगी रहती है। अच्छी बात तो ये थी कि आज भी वहाँ 20 रुपया में खाना खिलाया जाता था।